बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसके हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था अयोटा की पावर्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो अयोटा की फॉर्म में लिखने वाला क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। उसी को लेके आगे हम चलेंगे। आए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अयोटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे। आए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। स्टूडेंट जब आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर -4 ही तो आएगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि जिसके साथ कोई टर्म मौजूद नहीं होती, वन तो हर किसी के साथ मौजूद होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, 2 प्लस 4 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और -1 अयोटा स्क्वायर होता है, ये हमें पता है इस बात का। तो देखें स्टूडेंट क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 4, और मल्टीप्लाई -1 क्या होता है अयोटा स्क्वायर। जी स्टूडेंट पता है ना अयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास, -1। देखिए स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास -1, 2 प्लस, हाँ जी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। देखें जरा गौर से, 2 से कट गया, ये भी 2 से स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या होगा, कैंसिल। यहाँ भी देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल हो गया। यहाँ भी स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो आपके पास बच गया, आपके पास स्टूडेंट क्या बचा, 2 अयोटा। तो इसको आप लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा। तो देखें स्टूडेंट हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, सिर्फ स्क्वायर रूट को आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट इसका यही क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। अब हम स्टूडेंट इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट, उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, अयोटा की फॉर्म में ही लिखना है। तो स्टूडेंट अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व। देखिएगा इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है, बड़ा इजी है अयोटा की फॉर्म में लिखना। आपने सिर्फ इसमें स्क्वायर रूट वाले टर्म को सॉल्व करना है, दूसरी टर्म को नहीं छेड़ना आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ रहा है -7, 3 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 3 माइनस ऐसे रहेगा। आपने सिर्फ 7 को देखना है, इस 7 को लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई -1, -7 है ना, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा। अब -1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ गया, अयोटा बाहर आ गया। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। बड़ा इजी वे में आपने इसको सॉल्व कर लेना है, यानी अयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लिया गया। हम इंशाल्लाह बेसिक लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करवाएंगे एलसीएम के ऊपर भी, उसमें आप बड़ी तफसील से हम लोग एलसीएम के बारे में बताएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे पास 7-8 फॉर्म होती हैं एलसीएम लेने की, इंशाल्लाह ताला उसमें हम डिस्कस करेंगे। आए इसको देखते हैं। ये हमारे पास है सिंपल एलसीएम, दोनों टर्म सेम है। हम नीचे लिखेंगे इसको 5 को, ठीक है, और ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें -16, -16 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1। तो स्टूडेंट देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब -1 अयोटा स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया आपके पास 4 अयोटा, ठीक है। इसको आप लोगों ने 2 प्लस से आगे वाली टर्म को बस सॉल्व करना है, इसको ऐसे एज इट इज रहने देना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म को सॉल्व करना है यहाँ पे, जो कि माइनस में आ रहा हो, ठीक है। दूसरी टर्म अगर स्क्वायर रूट के साथ आ रही है, अगर वो माइनस में, इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे देखें कि आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, बाहर माइनस है, इसको आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, इसको सिर्फ आप अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। आपके पास आ रहा है स्टूडेंट -3, तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, -3। वो आपको ये भी पता है कि -1 जो है वो क्या है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या होगा स्टूडेंट, कट जाएगा, अयोटा आपके पास क्या आ गया, इसका बाहर आ गया। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर है जो कि अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। जी स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को समझा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप लोग लाजमी कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट,
इसके अंदर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर सुना है और देखा है, उसमें मैंने बड़ी तफसील से रियल और इमेजिनरी पार्ट का जिक्र किया। तो स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों के रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। एक्स प्लस वाई अयोटा, एक्स जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और वाई जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। यानी जो भी अयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल का मतलब ऐसी चीज होती है जो हमारे पास हमें नजर आती है, जैसे 1 2 3। और इमेजिनरी जिसको इमेजिन किया जाए, सिर्फ अयोटा की वैल्यू को सिर्फ हमने इमेजिन किया स्टूडेंट, इसलिए इसको आपको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। इसमें हम लोगों ने रियल पार्ट को इकट्ठा लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख के इक्वल में फिर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करवा देना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये 2x प्लस 5y दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। इस साइड पे रियल पार्ट देखें तो 1 है। इसी तरह y माइनस 3 अयोटा इंटू अयोटा, इसका y माइनस 3 है, बाहर अयोटा है, इसका मतलब ये अयोटा दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस साइड से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट देखें, इसमें कंपेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट करेंगे। आपके पास रियल पार्ट कौन सा है इसमें, जो अयोटा के बगैर है। देखें स्टूडेंट, ये रियल पार्ट है, रियल रियल के इक्वल होता है, यानी 2x प्लस 5 आपके पास इक्वल आएगा 1 के। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास इमेजिनरी पार्ट यानी y माइनस 3 अयोटा साथ नहीं लिखेंगे, इक्वल आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 2 के। रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल लिखना। अयोटा स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है जब हम कंपेयर करते हैं, उसको हम नहीं लिखते, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखा जाता है। अब इन दोनों में से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट, 2x प्लस 5, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, 1 में से -5 निकाले तो आपके पास क्या बचेगा, -4। 1 में से -5। स्टूडेंट, आपको इस बात का पता है कि जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखें 5 बड़ी टर्म है, इसका साइन माइनस था, इसको हमने यूज किया यहाँ। तो यहाँ पे देखें 2x इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 जा 1 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू -2, इसमें आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट, इसका इमेजिनरी पार्ट में y था, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये -3 है, उस साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो स्टूडेंट, ये इसका क्या है, y का आंसर है। पहले हमने x का आंसर निकाला जो कि 2 आया, -2 आया था, अब y का आंसर क्या आ गया है, 5। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 और इसका 5 पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका बाद में किया जाए। जी, तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेम उसी तरह से है जिससे हमने पहले किया क्वेश्चन सॉल्व, इसी तरह इसको सॉल्व करना आपने। इसमें भी आपने देखना रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे लिखे हुए हैं, अलग-अलग है और इकट्ठे लिखे हुए हैं, रियल अलग लिखा हुआ है और इमेजिनरी अलग लिखा हुआ है, तो इसको आपने कंपेयर कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक है, ये इमेजिनरी है। 4 माइनस वाई, ये अयोटा, और ये हमारे पास अलग से पार्ट है, ये अयोटा यानी इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, रियल रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी। तो देखिए, हम लोगों ने कंपेयर किया रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। रियल पार्ट ये है आपके पास और ये माइनस है, माइनस बाहर ऐसे आ जाएगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, अयोटा का सिर्फ कोफिशिएंट लिखना, आप सिर्फ अयोटा का कोफिशिएंट लिखें। अब देखें, इसी तरह आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, ये +2 है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 निकालें, क्या बचेगा, 3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड। अब आप इन दोनों को कैंसिल करें स्टूडेंट, 3 3 से कट जाएगा तो आंसर आ गया आपके पास 1। एक्स का आंसर आपने देखा स्टूडेंट क्या है, 1। अब वाई का आंसर देखते हैं, वाई कैसे हमने सॉल्व किया। अब देखें, जब कंपेयर करेंगे तो बाहर माइनस आया,
जब बाहर माइनस आता है साइन, तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि जब साइन चेंज होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। अगर आपके पास सेम माइनस माइनस है तो प्लस में होगा, यानी सेम साइन प्लस हो जाते हैं, और अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, माइनस। अब इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, ये स्टूडेंट आपको पता होगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं क्या होता है, प्लस। ये प्लस है, ये माइनस, अपोजिट साइन है, माइनस में हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस में चेंज। ये -4 उस साइड पे, प्लस 3 + 4 कितना आ गया स्टूडेंट, 7। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर होगा, y = 7। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 एक जैसे, 3 और 4 एक जैसा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने इसको नेक्स्ट पे रखा है। तो देखें जरा, इसमें रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को भी कंपेयर करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए। इसमें देखें स्टूडेंट, 3x - 1 = आपके पास आ जाएगा 8 के, 2y - 3 इक्वल आ जाएगा 7 के। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3x - 1 = 8, ये -1 उस साइड पे प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, 8 + 1 कितना होगा स्टूडेंट, 9। अब 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड। कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 3 आपके पास। स्टूडेंट देखा आपने कि ये हमारे पास दोनों आपस में डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, ये -3 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस। इमेजिनरी पार्ट देखें स्टूडेंट, इसका कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब 7 + 3 क्या होता है, 10। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा, डिवाइड। जब आप 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5। 2 1 = 1, 2 5 = 10। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आ गया, इसका y का। तो आपने स्टूडेंट देखा, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और 5 ये सेम थे, आपके पास इसी सेम क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज थी, बाकी मेथड बिल्कुल सेम था। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे, आए जरा उसको सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, 3 और 4 पार्ट बिल्कुल सेम है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। इससे पहले जो हम 2-3 पार्ट किए थे वो शॉर्ट में आ सकते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें आप लोग, इसमें क्या करना है हम 3 पार्ट में। अब यहाँ पे जरा गौर करें कि 2 + अयोटा 7x आ गया, 1 - 2 अयोटा 7 बाहर आ गया बवाए। अब देखिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग-अलग नहीं है। पहले तो हम इनको क्या करेंगे, अलग-अलग करेंगे, रियल और इमेजिनरी को। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले x जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये जो y है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब आप x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें जरा, x को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 2x। जब आप x को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x अयोटा आ गया। अब y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1y आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट। आप देखें y को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई कराएं तो -2y अयोटा। अब नेक्स्ट देखें, ये 3 + 4 अयोटा इसी तरह से आएगा क्योंकि अलग ही लिखा हुआ है। अब आपने रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लेना, ये देखें 2x + y ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट ये देखें x अयोटा -2 अयोटा 2y अयोटा, क्योंकि इसके साथ अयोटा है तो इसको अलग लिख लिया। अब आप देखें ये रियल पार्ट है और इन दोनों में से हम अयोटा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह ही बन गया है। अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 2x + y = 3, x - 2y = 4 आ गया। तो स्टूडेंट देखें, 2x + y = 3, x - 2y = 4, ये देखें रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, इसको हमने नाम दे दिया 1 का, इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने 2 का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है सेम कोफिशिएंट बनाकर। ठीक है, कैसे स्टूडेंट सेम कोफिशिएंट बनेंगे, अगर तो आपके पास ऑलरेडी हो तो आप उसको बनाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे x और y दो कोफिशिएंट आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, अब x और y के कोफिशिएंट आपने या तो x के सेम बना लो या फिर y के सेम बना लो। जब वो सेम हो जाएंगे तो उसको आप प्लस और माइनस करेंगे, आपके पास x या y की वैल्यू निकल आएगी। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, ये आपके पास है 2x + y = 3, x - 2y। यहाँ पे हम लोगों ने y का कोफिशिएंट सेम बनाया, यहाँ पे देखिए ये -2y, यहाँ गौर करेंगे, और यहाँ पे क्या है 1y। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को
2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -2 और ये +2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने यही किया है, मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 7 y है तो इसी तरह से आ गया 2y, 2 3 6। अब स्टूडेंट देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें, -2 और +2 स्टूडेंट देखें सेम आ गया ना, कोएफिशिएंट क्या आ गया, सेम। ये -2 ये +2 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तो हम लोगों ने यही किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखें ये -2 ये +2 कैंसिल, ये इसका कोएफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, 1। 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7x ऐसे ही। अब देखें 4 + 6 कितना हो गया, 10। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 5 मल्टीप्लाई उस साइड पे क्या हुआ, डिवाइड। स्टूडेंट जब आप इसको कैंसिल करेंगे 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ही इसका क्या आ गया, x = 2 ही इसका क्या आ गया, आंसर। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन निकाल लिया x का, वो क्या आ गया हमारे पास, आंसर 2 आ गया। अब हम स्टूडेंट हमें किसका आंसर चाहिए, y का भी चाहिए। x हमने सॉल्व कर लिया, अब हम y निकालते हैं। आए जरा y निकालने का तरीका वही, हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। अब आपको स्टूडेंट 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब तीनों में से किसी एक क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू रखो, आपको y का आंसर मिलेगा। अब किसी एक में रख ले, आंसर सेम आएगा, कि जिसमें मर्जी आप रखें। मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, यही इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें जब पुट करूंगा x = 2 इन इक्वेशन 1, तो इस x की जगह पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा इसकी जगह पे, ये वाला 2 ऐसे ही साथ रहा, प्लस y भी इसी तरह से आ गया और = 3 भी आ गया। अब देखें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 2 जा 4, ये +4 आउट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3 को -4 में से निकाल दें तो आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा, -1। ये इसलिए इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिस टर्म का साइन, जो टर्म ग्रेटर होती है उसी का साइन यूज करते हैं। तो -4 जो है यहाँ पे, 4 जो है वो ग्रेटर वैल्यू, 3 क्या है, लेस है। 3 में से -4 निकालो तो आपके पास क्या बच जाएगा, -1। तो -1 जो है y का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट x का आंसर आया था 2 और y का आंसर क्या आया था, -4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट भी इसी तरह से होगा। आइए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह के आप लोगों ने पार्ट 3 किया उसी तरह से पार्ट 4 है, सेम टू सेम। ठीक है, आए जरा देखते हैं। सबसे पहले देखें 1 माइनस योटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस योटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं लिखे हुए। हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ 1 को, फिर एक्स को योटा के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें जरा, एक्स को एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया। एक्स को योटा से मल्टीप्लाई किया, एक्स से योटा। अब 2 को वाई से मल्टीप्लाई करें, 2y, वाई को योटा से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया स्टूडेंट, वाई इक्वल 4 माइनस से योटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें, x + 2y, यानी रियल पार्ट को हमने इकट्ठा लिख लिया, x + 2y को हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे x + 2y इकट्ठा लिखा, माइनस एक्स योटा प्लस वाई योटा, इन दोनों में से योटा क्या आ रहा है, कॉमन ही ले लिया, -x + y इसी तरह से आ। अब स्टूडेंट देखें -x और +y और बाहर कॉमन क्या आ गया, योटा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह किया था स्टूडेंट, ये कंपेयर किया था रियल और इमेजिनरी पार्ट को, पहले उसमें से अयोटा कॉमन लेके। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, x + 2y = 4, -x + y = क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट जिसका कोई ना हो क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, इसके साथ 1 मौजूद है। इसका मतलब x - + y = क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1। देखिए अयोटा के साथ -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इसका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी क्या हो गया, अलग। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। अब उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई को, या तो एक्स से कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए या वाई के, अगर नहीं होंगे तो हम उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें
यहाँ इसका कोफिशिएंट x का क्या है 1 और यहाँ क्या है ये भी 1 है। अगर सेम आ गया हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी सेम है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, सेम है, ये प्लस x है ये माइनस x है, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करके इन दोनों को क्या किया है प्लस किया, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 2y और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट 3, 4 में से 1 निकालो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 3 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या हुआ डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट इन दोनों को हमने क्या किया कैंसिल किया, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस करने से, दो क्वेश्चनों को प्लस करने से 1 आ। अब हम स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, आपको दो क्वेश्चन नजर आ रही है, किसी एक में पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा x का, तो मैंने इसको 1 में पुट किया। देखें जरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब x ऐसे रहेगा, y की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1, यहाँ पे देखें x प्लस 2, यहाँ पे देखें x प्लस 2y, y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, ये प्लस 2 है साइड पे माइनस हो गया, तो 4 में से 2 निकालो क्या बचेगा स्टूडेंट 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू निकल आई y की। तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके हमारे पास 5 पार्ट थे, हम लोगों ने इसको पहले 2 पार्ट और लास्ट वाला पार्ट को पहले सॉल्व किया, उसके बाद तीसरे और चौथे को डिस्कस किया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है और इसके जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका लाजमी आंसर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।